सख्त से सख्त सर्दी में किस तरह हम अपने रूम को बगैर हीटर, बगैर लकड़ी और बगैर गैस हीटर के अपने रूम को गर्म रख सकते हैं। बहुत ही यूनिक सा आइडिया आज आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आप रोज़ रोज़ की सफाई से जान छुड़ाना चाहते हैं तो वेपर को स्वेटर पहनाएं और आपका रोज़ रोज़ सफाई करने का झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। साबुन के रैपर को किस तरह से हम इस्तेमाल में लाकर अपने ढेरों पैसे और रुपए पैसे का और टाइम की बचत कर सकते हैं। तो पुरानी से पुरानी ज्वेलरी जो होती है वो इसका किस तरह से यूज़ हम करेंगे। आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। परफ्यूम की बोतल का ऐसा इस्तेमाल जो कि आपके होश उड़ा देगा। आप कभी परफ्यूम की बोतल्स को कभी भी नहीं फेंकेंगे। टिप जो है वो परफ्यूम बॉडी स्प्रे की खाली बोतल्स को लेके है, तो इसके इस्तेमाल तो आपने बहुत किए होंगे। तो मैंने एक पहले भी वीडियो शेयर की जिस पे मुझे बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा एक वीडियो और आपके साथ इसकी शेयर करूं। तो परफ्यूम की खाली बोतल्स को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, बल्कि आपने क्या करना है, जब भी आप गर्मियों के कपड़े, जैसा कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो गर्मियों के जो कपड़े होते हैं, अगर आपने सेफ में रखे हैं, पेटी वगैरह में रखे हैं, टैची में रखे हैं, ट्रंक वगैरह में रखे हैं, तो आपने क्या करना है, इस तरह से परफ्यूम की बोतल्स जो है वो इस तरह से आपने कपड़ों के अंदर रख देनी है। इससे ये होगा कि आपके कपड़ों से जितनी बैड स्मेल होगी वो जाती रहेगी और आपके कपड़ों से बैड स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। तो जितनी भी सर्दी में जो है वो अक्सर नमी की वजह से कपड़ों से स्मेल आना शुरू हो जाती है, तो इस तरह से आपके कपड़ों से बैड स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब भी आप कपड़ों को सेव करें, रखें कहीं पर, तो इस तरह बॉटल्स का यूज़ आप वहां पर कर सकते हैं। जैसा कि सर्दियों की आमद है, तो इसमें हमारे होंठ फट जाते हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। तो इस तमाम तर मुश्किलात का, तमाम तर मसाइल का एक ही हल है, वो है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन के साथ एक ऐसी रेमेडी बनाएंगे जिससे आपके 50 साल हाथ जो है वो भी 20 साल के लगेंगे। अगर आप अपनी स्किन पर यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे वैसलीन। वैसलीन जो है वो सर्दियों में अहम जुज़ है, इसका इस्तेमाल हम वैसे भी करते हैं। अगर हम इस तरह से इस्तेमाल करें ग्लिसरीन में मिक्स करके, तो इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो आपने सबसे पहले वैसलीन लेनी है, आपने जितनी बनानी है उतनी उसी मिकदार में आपने लेनी है। तो यहाँ पर मैंने हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। उसके बाद अर्के गुलाब हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपने थोड़ा सा अर्के गुलाब लेना है और इसको इसमें मिक्स करना है, अच्छे से आपने मिक्स करना है। या आप सारी चीज़ें डालकर भी अच्छे से इसको यकजान कर सकते हैं, या अलग अलग से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। मतलब कि एक एक चीज़ डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। तो उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल लेना है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, नरम व मुलायम बनाता है और हमारी स्किन को डिहाइड्रेट से बचाता है। और इसके साथ साथ हमारी स्किन को जो है मॉइस्चराइज करने के साथ साथ जो है वो हमारी स्किन को एक नई ज़िंदगी देता है, हमारी झुर्रियाँ ख़त्म कर देता है, फाइन लाइंस अगर हैं तो उनको भी ख़त्म कर देता है। तो उसके बाद आपने विटामिन ई का एक कैप्सूल जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। आप विटामिन ई का दूसरा कैप्सूल भी ले सकते हैं और ये वाला भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप वाइटनिंग के तौर पर ये चीज़ें यूज़ करना चाहें तो आप इसमें वाइटनिंग इंजेक्शन सीरम या फिर इसके अलावा आप कैप्सूल जो वाइट कलर के होते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ई का एक कैप्सूल मैंने ऐड किया है। तो इसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे से मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। ये इतनी ज़बरदस्त सी रेमेडी बनेगी जो कि आपके हाथों को नरम व मुलायम कर देगी, फाइन लाइन ख़त्म कर देगी, झुर्रियाँ ख़त्म कर देगी। आप इसको बना कर रखें,
फटी जितनी मर्ज़ी फटी एड़ियाँ हों उसको ख़त्म कर देती है, खुश्क होंठ हों उनको भी सही कर देती है। तो उसके बाद आपने थोड़ी सी ग्लिसरीन लेनी है और इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्सचर जो है वो बन जाएगा, एक ऐसी क्रीम बन जाएगी जो कि आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स का हल है इसमें। तो आपकी हर तरह की स्किन के जितने मसले होते हैं सर्दियों में उसको तमाम तर मसाइल का हल जो है वो ये रेमेडी है। तो आपने इसको अच्छे से यकजान कर लेना है। फिर आप किसी भी बोतल वगैरह में इसको डालकर रख लें और आपने जिस जगह पर लगानी है, अगर होंठों पर लगानी है, एड़ियों पर लगानी है या स्किन पर लगानी है तो पहले उसे वॉश कर लें। उसके बाद आपने हल्की सी लेनी है और अपने हाथों को अच्छे से लगा कर छोड़ देना है। सुबह को अपने हाथ वॉश कर लेने हैं तो आपके 2-3 दिनों में ही हाथ जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट स्किन हो जाएगी और बच्चों जैसे हाथ हो जाएंगे। तो आप इस रेमेडी का ज़रूर यूज़ करें। नेक्स्ट जो है वो इस तरह, जैसे कि सर्दी आ रही हैं तो कुछ मेरी बहनें होती हैं जिन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है या जिनके बच्चे छोटे होते हैं, फीट वगैरह करते हैं तो उन्हें सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है। तो यहाँ कुछ होती है जिनका सिजेरियन वगैरह होता है तो उनको सफाई करने में बहुत मुश्किल होती है। तो आज आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी कि आप वेपर को स्वेटर पहनाएं और अपने रोज़ की सफाई से जान छुड़ाएं। क्योंकि अगर हम पोछी लगा लें तो इससे ये होता है कि 2 दिन अगर हम ना भी सफाई करें, छोटे बच्चे ना हो तो आसानी के साथ जो है वो गुजर जाता है। दूसरा ये कि जो मेरी बहन ने सिजेरियन वगैरह होता है और इस तरह से काम जो है वो बैठ के पोछी नहीं लगा सकती तो और इस तरह से वो जो है वो स्वेटर ले लें। आप स्वेटर ले लें, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप सॉक्स ले लें और इस तरह से आपने पूरे वेपर के ऊपर इसको लपेट लेना है। मेरे पास स्वेटर छोटा था तो इसलिए जो है वो हाफ इस पे आया, अगर और भी एक होता तो मैं दूसरी साइड पर भी इसको चढ़ा देती। इसी तरह आपने पूरे वेपर पर लपेट लेना है और आपने हल्का सा पानी में इसको डिप करें। तो इस तरह से जब करते जाएंगे तो तमाम तर जो है वो डस्ट वो भी इकट्ठी होती जाएगी और आपका झाड़ू भी आता जाएगा और पोछी भी लगती जाएगी। तो इससे तमाम तर डस्ट मट्टी जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये टिप्स बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी टिप्स पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कुछ मेरी बहनें ऐसी होती है जिन्हें जब तक झाड़ू ना दें तो मज़ा ही नहीं आता सफाई करने का। तो वो इस तरह से स्वेटर जो है वो अपने झाड़ू को पहना सकती हैं। तो इस तरह से आपने झाड़ू को जो है वो स्वेटर पहना लेना है, या इससे ये होगा कि इसके तिनके भी नहीं बिखरेंगे। अगर आपके पास स्वेटर बड़ा है तो उसको पहना लें, अगर नहीं तो इस तरह से आपने स्वेटर को ऊपर रख कर भी रैप कर सकते हैं। रैप करने के बाद ही आप इसको ऊपर से जो है किसी भी चीज़ के साथ जो है वो बांध लें। तो यहाँ पर रबड़ बैंड अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो पुराने पड़े हुए हैं तो आप उसको इस तरह से लपेट लें। इससे ये होगा, एक फ़ायदा तो इसका ये होगा कि इसके तिनके जो है वो नहीं टूटेंगे। दूसरा ये कि इसके साथ आपका झाड़ू भी लग जाएगा और आपका पोछा भी लग जाएगा। तो इसी तरह रबड़ बैंड को आपने इसके ऊपर चढ़ा लेना है। चढ़ाने के बाद आप इसको भी हल्का सा वो करें, गीला करें और इस तरह से झाड़ू दें तो आपका तमाम तर कूड़ा भी इकट्ठा हो जाएगा और साथ जो जितनी भी मिट्टी है वो भी लग जाएगी इसको, और तमाम तर जगह पर जो है वो झाड़ू के साथ साथ जो है वो पोछा भी लग जाएगा। तो उम्मीद है ये टिप्स भी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसी तरह करें। सर्दियों में सफाई करना भी बहुत मुश्किल होता है तो ये टिप्स जो है वो आप ज़रूर आजमाइए। सख्त से सख्त सर्दी में भी अपने कमरे को बगैर हीटर, बगैर बिजली, बगैर गैस के किस तरह से हम गर्म रख सकते हैं, इसके लिए आपके साथ 3 से 4 टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका रूम जो है वो सख्त सर्दियों में जो है वो गर्म हो जाएगा और आपको हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गैस तो वैसे भी नहीं आता, इसलिए आपका बिजली का बिल जो है वो भी कम हो जाएगा और गैस ना आने का जो परेशानी होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके रूम में जितने भी गिज़ास के लिए या वैसे
सुराख वगैरह हैं तो उनको अच्छे से बंद कर लें। हवा के लिए जो हमने रखे होते हैं उनको बंद कर लें अच्छे तरीके से। आप इसके आगे कोई कवर लगा दें। उसके बाद जितनी भी विंडोज़ वगैरह दरवाजे वगैरह हैं तो उस पे आपने ये हल्के वाले फैंसी पर्दे उतार दें और सर्दियों के लिए स्पेशल पर्दे बनाएं जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटे हों तो वो लगाएं। और दूसरा ये कि अगर दरवाज़े के ऊपर भी आपने बहुत ज़्यादा मोटे पर्दे लगाने हैं और दूसरा ये कि आपने कोई भी कपड़ा लेकर इस तरह से दरवाज़े के नीचे जो खला होता है वहाँ से सर्दी आ रही होती है तो आपने उसको भी कपड़ा लगा देना है। वैसे तो डोर मैट मिलते हैं लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह से कोई भी कपड़ा लगाएं और फिर उसके बाद ये कि पर्दे जो हैं वो मोटे कर लें। इसके बाद जो है वो एक टिप ये है कि आप सोने से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले जो है वो अपने बिस्तर के ऊपर जो है वो कंबल या रज़ाई आप जो भी लेते हैं वो बिछा दें। इससे एक तो ये होगा कि अगर हम फौरी तौर पर लें तो रज़ाइयाँ बहुत ठंडी ठंडी लगती हैं और कंबल वगैरह जो हैं वो भी ठंडे लगते हैं। तो आप हमेशा जब भी अगर आप रज़ाई लेते हैं तो आपको सर्दी महसूस होती है तो आप पहले हल्का सा फलीस का जो कंबल होता है वो नीचे बेडशीट पर भी बिछा दें या ब्लैंकेट जो होता है वो आप भी एसी वाला जो होता है वो उस पर भी बिछा दें और रज़ाई के नीचे भी ले लें। इससे भी काफ़ी ज़्यादा जो होती है रज़ाई जो है वो गर्म हो जाती है और आपको सर्दी बिल्कुल नहीं लगती। तीसरा ये कि आपने अपनी खिड़कियों के ऊपर दरवाजे के ऊपर जहाँ से हवा वगैरह आती है वहाँ पर आपने इस तरह से पुराने कंबल लेनी है और इनको इस तरह से ऊपर लगा देना है। मेरे पास कंबल छोटा है लेकिन अगर आपके पास पुराने हैं तो वो लगा दें। अगर आपके पास जो है वो मोटी बेडशीट है तो वो लगा दें। तो इससे ये होगा कि आपके कमरे में बिल्कुल हवा नहीं होएगी। जितनी भी ज़्यादा गर्म चीज़ें आप लटकाएंगे उससे ये होगा कि आपका रूम जो है वो गर्म रहेगा। आपका रूम गर्म रहेगा और आपको हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये कि जब भी रज़ाई का यूज़ करें तो कंबल नीचे से फ्लीस का कंबल ही ले लें, लेकिन कंबल जो होते हैं वो गर्म होती हैं और रज़ाइयाँ ठंडी होती हैं। तो इस टिप्स को ज़रूर आजमाइएगा और दुआएं देना मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।